नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम अपनी इस वीडियो श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए पिछली वीडियो में हमने छायावाद के प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा की थी। छायावाद की परिभाषा के बारे में चर्चा की थी। छायावाद के उद्भव के बारे में चर्चा कर ली है। अब हम प्रमुख छायावादी जो कवि हैं हमारे, उनके बारे में हम अब चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा अध्ययन शुरू होता है छायावादी कवि से। कौन सी क्लास चल रही है अपनी? बीए थर्ड ईयर का हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है। क्या पढ़ रहे हैं? छायावाद पढ़ रहे हैं। छायावाद की समय सीमा क्या है? 1918 से 1936। बीए थर्ड ईयर के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हमें आधुनिक कालीन काव्य दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत हमें आधुनिक काल की कविता का, काव्य के इतिहास का अध्ययन करना है। दो स्थानों का हम अध्ययन कर चुके हैं, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। तीसरी प्रवृत्ति आती है, तीसरा युग आता है छायावाद। उसका अध्ययन अब अपना लगातार चल रहा है। तो हम प्रमुख छायावादी कवियों के बारे में आज अध्ययन प्राप्त करेंगे। सबसे पहले कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद प्रमुख छायावादी कवियों में हमने पढ़ा था कि कवि चतुष्टय, चार प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं और महादेवी वर्मा हैं। ये चार प्रमुख कवि माने गए हैं छायावाद के। उन कवियों को प्रमुख मानते हुए, उन कवियों के पर आधारित अपना हम अध्ययन सुचारू रख रहे हैं। तो सबसे पहले अपने कवि आते हैं, छायावादी कवियों में सबसे पहले आते हैं जयशंकर प्रसाद। देखिए प्रसाद जी जो हैं वो छायावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इनका जन्म की बात करें, इनका जन्म हुआ है 1889 में और इनकी मृत्यु हुई है 1937 में। इनका जो जन्म है, जयशंकर प्रसाद का जन्म है काशी में हुआ था और सामान्य अपने मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके जो पिताजी थे ये काशी के गोवर्धन सराय में रहते थे और इनके पिताजी दान देने के लिए प्रसिद्ध थे और इनकी जो शिक्षा है, बाल्यकाल की जो शिक्षा है वो काशी में हुई। उसके बाद इन्हें अपनी इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया। इन्हें ये जो प्रसाद जी जो थे फारसी, ब्रज और हिंदी के मर्मज्ञ थे। अच्छा ज्ञान था, गहरा, इन भाषाओं पर इनका गहरा ज्ञान था। पहले ये ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे, उसके बाद खड़ी बोली में इन्होंने लिखना आरंभ किया। तो हम देखें तो सबसे पहले जो हमारे कवि हैं जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म हुआ है 1889 में और मृत्यु हुई है 1937 में। ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जो काव्य लेखन है वो विस्तृत है, बहुत है, लेकिन हम इनके काव्य लेखन में केवल हम छायावादी रचनाओं का ही हम अध्ययन प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये छायावाद के अंतर्गत हमें पढ़ना है और छायावादी रचनाओं के बारे में हमें अध्ययन प्राप्त करना है। देखें इनकी छायावादी रचना कौन कौन सी हैं। सबसे पहले इनकी रचना आती है झरना, दूसरी है आंसू, तीसरी है लहर और चौथी है कामायनी। इनकी चार रचनाएं हैं जिनको छायावादी माना जाता है। कौन कौन सी हैं? झरना, आंसू, लहर और कामायनी। ये चार रचनाओं को इनके छायावादी काव्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। देखिए सबसे पहली रचना है झरना। झरना का प्रकाशन वर्ष है 1918। झरना में ही छायावादी काव्य प्रवृत्तियों का हमें सबसे पहले परिचय देखने को मिलता है। इसलिए झरना के प्रकाशन से ही छायावाद का आरंभ मान लिया गया है। तो इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, छायावादी कृतियां कौन कौन सी हैं? झरना है, आंसू है, लहर है और कामायनी है। ये इनकी प्रमुख छायावादी रचनाएं हैं। अब
आगे बढ़ें, इनके बारे में कुछ तथ्य देखें। तो जो झरना है, जो इनकी झरना है, झरना काव्य कृति को छायावाद की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। छायावाद की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। जो झरना है इसे छायावाद की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। प्रयोगशाला क्योंकि भाई जो नए नए छायावादी जो प्रयोग हैं, विविध प्रकार के जो प्रयोग हैं, वो हमें सबसे पहले कहां देखने को मिलते हैं? छायावादी प्रयोग झरना में। इसे झरना को छायावाद की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। जो आंसू रचना है इनकी, जिसे हमारे पाठ्यक्रम में हमें दिया है, हमारे हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हमें जो पाठ्यक्रम में पढ़ना है वो पढ़ना है जयशंकर प्रसाद की कौन सी कविता दी गई है, कौन सा काव्य दिया गया है? आंसू। आंसू क्या है? आंसू को स्मृति काव्य कहा जाता है। हिंदी साहित्य में आंसू को क्या कहा जाता है? स्मृति काव्य। आंसू को क्या कहा जाता है? आंसू काव्य रचना को स्मृति काव्य कहा जाता है। झरना को क्या कहा जाता है? छायावाद की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। अब इनकी दो रचनाएं हैं, लहर और कामायनी। लहर सामान्य छायावादी रचना है। इनकी जो सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, वो है कामायनी। प्रसाद जी की सबसे महत्वपूर्ण रचना है कामायनी। प्रसाद जी की नहीं, छायावादी ही नहीं, हिंदी की सर्वप्रमुख सबसे प्रमुख रचनाओं को यदि हम सम्मिलित करें, गिने, तो सबसे पहले शीर्ष रचनाओं में सबसे पहले नाम आता है कामायनी का। कामायनी अत्यंत ही चर्चित और ख्याति प्राप्त रचना मानी जाती है। अब देखिए, सबसे पहले देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद, छायावादी कवियों में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जयशंकर प्रसाद को। इनकी चार प्रमुख छायावादी रचनाएं हैं, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला कहा जाता है और आंसू को कैसा कहा जाता है? स्मृति काव्य कहा जाता है। अब हम कामायनी के बारे में हम कुछ तथ्य पढ़ते हैं, कुछ अध्ययन प्राप्त करते हैं कि इनकी कामायनी क्यों प्रसिद्ध रही है, क्यों चर्चित रही है। प्रसाद जी का है, चार इनकी रचनाएं हैं। कामायनी, कामायनी जो है 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था, 1935 में। और कामायनी जो है वह एक दार्शनिक काव्य भी कहा जाता है, दर्शन से जुड़ा हुआ काव्य है, क्योंकि जो छायावादी जो कवि हैं वो सब अपने साहित्य लेखन में आगे जाकर किसी ना किसी दर्शन से प्रभावित रहे हैं, किसी ना किसी बात संप्रदाय से वे जुड़े रहे हैं। तो यह जो उनका जो दार्शनिक रूप है वह उनकी रचनाओं में भी हमें दिखाई देता है। इसलिए यहां हम देखें जो कामायनी है इसे दार्शनिक काव्य भी कहा जाता है, प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो पात्र हैं वो हमारे मानव मन की जो इंद्रियां हैं उनके ही वो प्रतीक माने गए हैं। तो इसको प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है, दार्शनिक काव्य कहा जाता है। तो कामायनी के बारे में देखें, प्रकाशन हुआ 1935 में। अब इसमें दर्शन कौन सा है, कौन सा दर्शन दिया गया है कामायनी में? समरसतावाद, समरसतावाद, आनंदवाद। कि कामायनी में कौन सा दर्शन है? समरसतावाद है और आनंदवाद है। अर्थात जो समस्त मानव जाति है वह कैसे रहे? मिलजुल कर रहे, आपसी मेलजोल बना रहे और सब किसकी प्राप्ति करें? आनंद की प्राप्ति करें, मिलजुल कर रहें, अपने दुखों को, अपनी चिंताओं को भूलें, अपने कर्म पर ध्यान दें और अपनी मन की इच्छाओं पर वे अपना नियंत्रण प्राप्त करें।
इस प्रकार के दर्शन से प्रभावित होकर यहां जो हम देखते हैं कि कामायनी में दर्शन कौन सा है, समरसतावाद है और आनंदवाद है। ठीक है, आगे देखें हम तो इसके पात्र कौन कौन से हैं, कामायनी में पात्र कौन कौन से हैं। पात्र हैं, प्रमुख पात्र हैं, देखिए मनु, श्रद्धा, इड़ा, इसके प्रमुख पात्र हैं। कामायनी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, मनु है, श्रद्धा है और इड़ा, इसके प्रमुख पात्र हैं। सर्ग देखें कितने सर्ग हैं इसमें, कामायनी में 15 सर्ग हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग कौन सा है, प्रथम है चिंता और अंतिम सर्ग है आनंद। प्रथम सर्ग का नाम है चिंता और अंतिम सर्ग है आनंद। कितने सर्ग हैं, कुल 15 सर्ग हैं। चिंता से आरंभ होते हुए सर्ग किस पर समाप्त होते हैं, आनंद सर्ग पर भी समाप्त होती है। ये रचना महाकाव्य अपना चिंता से शुरू होता हुआ आनंद पर समाप्त होता है। अब देखिए इसके बारे में सामरचना थी जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य छायावादी काव्य रचना है कामायनी। प्रकाशन है 1935। कौन सा दर्शन है, समरसतावाद, आनंदवाद। पात्र कौन कौन से हैं, मनु है, श्रद्धा है और इड़ा, इसके प्रमुख पात्र हैं। सर्ग कितने हैं, 15 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग कौन सा है, चिंता। अंतिम सर्ग कौन सा है, आनंद। अब ये प्रतीकात्मक काव्य क्यों है, कौन कौन से इसके प्रतीक हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन सा पात्र किसका प्रतीक माना गया है। तो देखिए प्रतीक देखते हैं। प्रतीक देखिए मनु जो है, मनु जो इसका पात्र है वो किसका प्रतीक है, मन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, मन का। यहां मैं लिख देता हूं पात्र और यहां लिखता हूं मैं प्रतीक। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। ये प्रमुख पात्रों के प्रतीक है कि जो कामायनी के जो पात्र हैं वो कामायनी को क्या कहा जाता है, प्रतीकात्मक काव्य। कामायनी के जो पात्र दिए हैं वो मन में छिपी हुई हमारी भावनाओं के ही क्या हैं, प्रतीक हैं। मन के भाव के प्रतीक हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो मनु है वो किसका प्रतीक है, मन का प्रतीक है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है और इड़ा बुद्धि का प्रतीक मानी गई है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख छायावादी रचनाएं थी जिनके बारे में हमने अध्ययन प्राप्त किया है। देखिए सबसे पहले हमारे कवि आए हैं जयशंकर प्रसाद, जिन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो हमने छायावाद की परिभाषा पढ़ी, छायावाद के परिभाषा के साथ ही हमने प्रमुख छायावादी कवियों का अध्ययन प्राप्त किया है और पहले कवि आए हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। धीरे धीरे संक्षिप्त छोटे छोटे भागों में बांटकर इन कवियों का हम अध्ययन लगातार जारी रखेंगे। तो पहले कवि का हमने आज अध्ययन प्राप्त किया है जयशंकर प्रसाद के रूप में। आगे के वीडियो में हम अगले कवि को हम अपना अध्ययन प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।